मैं अपने गुरुदेव परमेश्वर स्वरूप परम संत ठाकर सिंह महाराज जी के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरे हजूर से पहले भी उस आदि सत्ता ने हम जीवों की भलाई के लिए अनेक अनेक रूप धारण किए हैं, जिनमें स्वामी जी महाराज, महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, महाराज जयमल सिंह जी और भी आगे नानक दास, कबीर साहब, रविदास जी, बहुत कुछ जब जब जितने भी युग आए हैं, हर युग में वो सत्ता हम जीवों की भलाई के लिए आती रही है। तो मैं उन सभी आने वाले महापुरुषों के रूप स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ कि वो मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आज की मौजूदा सरकार महाराज रणजीत सिंह जी और भी वो सत्ता जिस पोल पर काम कर रही हो, कहने का भाव ऋषि मुनि जोगी जति सभी तो परमेश्वर के लिए करते हैं, तो उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में भी निवेदन करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आगे भी वो सत्ता आती रहेगी, क्योंकि हम इतने भली आत्माएं नहीं है क्योंकि मौजूदा के समझाने से ही हम चले जाए। तो मेरा कहने का भाव है कि आगे भी हम अटके रहेंगे तो फिर भी उस सत्ता को आना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो आने वाली सत्ता के लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनके भी चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार वंदन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ आए हुए साथियों, आपके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्मा हो, हम इस संसार में आए हैं तो हम यहाँ आकर के कभी सुखी नहीं होंगे। तो जब ऊपर बैठी हुई सत्ता जिसके हम बच्चे हैं, जिसे हम परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, उन्हें भी दुख होता है वो हमारी हालत देख करके, और वो भी इस संसार में आ जाते हैं हमें समझाने के लिए। हम कितने समझे हैं, कितने नहीं समझे हैं, ये बात अलग है, परंतु वो अपना कार्य अवश्य करते हैं, हमें समझाते हैं, हर प्रकार से समझाते हैं। अब हम समझे ना समझे ये बात एक अलग है। क्या कूलर की बातें समझ रहे हैं आप? मतलब मेरी आवाज को समझ रहे हो? मेरी आवाज समझ में आ रही है तुम्हारी में? भाई नीचे कर दो, भाई नीचे। जब सुनेंगे ही ना तो क्या फायदा। परंतु हमें चाहे कितना भी समझाया जाए, कैसे बंद भयो? बंद है वो। अरे ऊपर के तार में कोई वही नहीं, ऊपर को तार हटो हो। तो हम कैसे ताहिर हो जी, कैसे ना बोलो, अब तो बंद है वो। कहाँ? तो हम जीव यहाँ से गए ही नहीं, बोल कहाँ रहो था, कहाँ रही आवाज? आवाज आ रही। तुम क्या नंबर में लगा? पहले में लगाया, फिर तो ना चलो।
सही। महापुरुष कितने आवाज करे माँ से तो करे कहा करे क्या ऐसे कर देना। फिर बात दूर करेगा। हमें इस संसार से गए ही नहीं है। हमने किसी महापुरुष का कहना नहीं माना है। ये कारण क्या है कि एक बार पहले भी बताया गया था कि कारण है दो ताकत है। वैसे तो एक ही मानी जाती है संसार के अंतर्गत, परमात्मा एक है और उस एक को ही मानते हैं सभी, चाहे कोई धर्म हो, मजहब हो, किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान हो, सब एक को ही मानते हैं। सबसे कहा गया है कि एक पिता एक असलम बारक, हम सबका एक ही पिता है, कोई अलग नहीं है। चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब कहते हैं कि सबका मालिक एक है। परंतु एक तो है, ये बात सत्य है, परंतु क्या अकेला ही सब कुछ कर लेता है? जब सृष्टि की रचना हुई तो फिर जब सृष्टि की रचना हुई तो कुछ सृष्टि रचने के लिए मशीनरी का प्रयोग किया गया। तो उसमें कहते हैं सबसे पहले जिसे हम काल भगवान कहते हैं, निरंजन भगवान कहते हैं, ओम भगवान कहते हैं, वो मशीनरी का सबसे पहला अंग है। उसके बाद और भी आगे जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, माता कहते हैं, उनको आगे प्रयोग में लाया गया इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कि ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो इस प्रकार से वो एक से दो और दो से तीन, तीन से अनेकों में बट गया है। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो तो कैसे हो गया, परमात्मा तो एक है, एक परमात्मा है, मटेरियल सभी उसी का है, परंतु सृष्टि की रचना और सृष्टि की व्यवस्था करने वाला कोई और है, जिसे हम ओम भगवान कहते हैं, निरंजन भगवान कहते हैं, काल भगवान कहते हैं। इसीलिए उसको कोई कुछ भी कहा जा सकता है। अब हम सभी उसी के खेल में फंस जाते हैं, क्योंकि जिसने हमारी रचना की, जिसने हमको ये शरीर दिया, जिसने हमें मन बुद्धि दिए, हम उसी को जान पाते हैं, परंतु हम जिसके हैं हम उसे नहीं जान पाते। तो कहने का भाव है कि हम सभी एक के बच्चे हैं, परंतु इस सृष्टि की व्यवस्था करने वाला कोई और है, इसकी देख रेख करने वाला, पालन करने वाला, भेजने वाला कोई और है। तो इस प्रकार से इस सृष्टि की व्यवस्था है, ये सृष्टि की रचना है। अब हम सभी के सभी इसी में फंस जाते हैं। महापुरुषों ने कहा है, जात प्यारी बिसर दियो दाता, कि उसने जो कुछ हमको इस संसार में दे दिया है वो हमें प्यारा लगता है सब कुछ, परंतु जिसने दिया है उसे हम भूल जाते हैं। बिसर दियो दाता कहने का भाव है कि देने वाले को हम भूल जाते हैं और उसकी दात जो है उसको ही हम याद रखते हैं, उससे आगे याद नहीं रखते हैं। यही बात है। तो जो आज मनाया गया, जैसे पुराण मनाया गया है और सेंटरों में भी मनाया गया है, इसमें महाराज कृपाल सिंह जी संसार में आए। संसार में उनको जीवों को समझाने के लिए उन्होंने बहुत वक्त प्रयास किया और सब तरह से समझाया। उन्होंने विश्व सम्मेलन भी किए, सब तरह से कहने का भाव है, बहुत सेवा की, भक्ति भाव किया और चले गए। तो वो 21 अगस्त को गए थे, परंतु यहाँ सभी अपनी अपनी सुविधा देखते हैं। 21 अगस्त को छुट्टी न होने के कारण इतवार के दिन उनका ये दिन मनाया गया है जाने का। अब महापुरुष आते हैं तो उनके आने का भी दिन मनाया जाता है और महापुरुष जाते हैं तो जाने का भी दिन मनाया जाता है। जबकि जितने देवी देवता आए हैं, राम आए हैं,
तो राम का जन्मदिन तो मनाया जाता है, पर जाने का दिन नहीं मनाया जाता है कि उन्होंने जल समाधि कौन सी दिन ली थी, उस दिन को कोई नहीं मनाता। ऐसे ही भगवान कृष्ण जी हैं, उनके जन्मदिन को तो मनाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, परंतु भील के बाण से जब वो मरे थे उसे कोई नहीं मनाता, क्योंकि कहना पड़ेगा कि वो भील के बाण से मर गए थे। तो देवता या हम अवतारी पुरुष कहते हैं, उनके आने को तो हम मनाते हैं, जाने को नहीं मनाते हैं। जाने के दिन तो ऐसे बैठ जाते हैं तो किसी को पता ही नहीं चले कि कब आए थे कब चले गए। तो आना तो पता है कि उस दिन आए थे, गणेश चतुर्थी है, सबका है, शिव चौदस है, सबके जन्म के बारे में लिखा हुआ है, परंतु जाने का किसी को नहीं लिखा कि कब चले गए भगवान कृष्ण, कब चले गए राम, कब चले गए शंकर। ये सभी तो हैं। क्या इस संसार में शंकर नहीं आए थे? अगर नहीं आए थे तो विवाह कैसे हो गए उनके 9, उनके बच्चे कहाँ से आ गए? तो वो भी आए और आकर चले गए। ये संसार जो है आना जाना है, परंतु जाना नहीं है, यही तो हम समझे नहीं। सनातन शब्द आता है एक, मुझे कहने में थोड़ी ऐसी आती है, तो सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ क्या है? जो सदा से रहे उसी को सनातन कहा जाता है। जो सदा से है, बदला ही नहीं है और आगे भी नहीं बदलेगा, उसको कहा जाता है सनातन। और वो कौन है? वो हम हैं। महापुरुष हमें समझाते समझाते चले गए, परंतु हम नहीं बदले। हमारा चोला बदल जाता है, हमारे शरीर बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, मकान बदल जाते हैं, रिश्ते नाते बदल जाते हैं, परंतु हम कभी अपने घर नहीं जाते, हम नहीं बदलते। हम इस संसार के संसारी ही बने रहते हैं। कभी हमने इस संसार का त्याग करना चाहा ही नहीं है। इस मनुष्य देह के अंतर्गत कर्म करके और फिर यहाँ तक है कि नीचे की जीवियों तक चले जाते हैं, फिर वहाँ के भोग भोग करके दुख सुख फिर इसी संसार में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने तो स्पष्ट किया था कि हे अर्जुन, मैं और तू दोनों हैं, सदा से हैं, सदा तक रहेंगे। इसका मुझे पता है, तुझे पता नहीं है, परंतु फर्क है कि आत्मा के रूप में है, मैं आत्मा के रूप में हूँ। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो उसको चाहता है वो आत्मा के रूप में सतलोक में रहता है, परंतु जो उससे परे रहता है वो जीव के रूप में इस संसार में भटकता रहता है। इसीलिए कृष्ण ने भी कहा था कि जो इंद्रियां दमन हो, बुद्धि स्थिर हो, मन खड़ा हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, उससे पहले नहीं चल सकता। तो यहाँ ये बात हमें समझने की है कि जब तक हम आत्मा नहीं बनते तब तक हम परमात्मा को जान नहीं सकते। उसको कैसे जाना जाए? क्योंकि उसके लिए तो संघ ने कहा है कि वो तो निराकार है, अकर्म है, वो तो का कुछ कोई भेद नहीं है किसी भी प्रकार का, ना तो वो करता है ना वो कुछ उसका रूप है, कुछ नहीं है। वो कहने का भाव है कि परमेश्वर परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, अमूर्त है वो, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। और करेगा भी तो कैसे करेगा? जैसे हम देख नहीं सकते, करता तो है मगर देख नहीं सकते, इसीलिए हम उसको जानते नहीं तो मानते भी नहीं। तो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि मानते क्यों नहीं है? महाराज कृपाल सिंह जी ने एक शब्द कहा था कि भाई ये हमारे साथ जो मन दे दिया है ये हमें उस तक जाने नहीं देता है और ये खुद भी नहीं जा सकता। अब यहाँ भी सवाल पैदा होता है कि बगैर मन के तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता है, बगैर मन के कोई भक्ति नहीं कर सकता। कबीर साहब जी ने भी कहा है कि मन को आपको है जो कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाय, और मनुआ तो चौदेश फिरे ये तो सिमरन आए। कि जो हमारा मन है वो चारों तरफ घूम रहा है, उसने सिमरन किया ही नहीं है। माला जो है वो हाथ में फिर रही है, इससे क्या लाभ होता है? ये सिमरन नहीं है तो मन भी नहीं कर रहा। फिर आगे उन्होंने मन के लिए ही कहा है कि माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, और भाई कर का मन का डार दे तो मन का फेर। अब वो कहते हैं क्या अगर मन से आप भजन नहीं करते, माला ही को फेरते रहते हैं,
तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। इस माला के मनकाओं को फेरना बंद कर दो, जो मन है उसी के मनकों को फेरना शुरू कर दो, तो वो परमेश्वर का सिमरन हो जाएगा। अब बताओ, बात यही है कि माँ भजन कैसे किया जाए, सिमरन कैसे किया जाए मन से। क्या एक प्रकार का सिमरन होता है? कभी नहीं इस चीज़ों को कभी किसी ने बताने की कोशिश नहीं की है। सब ऐसे ही करते रहते हैं, कहते रहते हैं। सिमरन को हम समझते नहीं कि सिमरन क्या है, कैसे होता है। हाँ, मन से भी होता है, मैं ये तो नहीं कहता नहीं होता है, मन से भी होता है। मन नहीं करेगा तो हम सिमरन नहीं करेंगे, परंतु क्या मन से ही होता है? मन कहाँ तक करेगा? मन सिमरन वहीं तक करेगा जहाँ तक उसकी होंद है, वो जिसका अंश है। ये मन किसका अंश है? खुदा का है। ये है जो काल भगवान का अंश है। तो मन सिमरन उसी जगह तक करेगा जहाँ तक उसका स्वामी बसा हुआ है। जब वो स्वामी के में जाकर के पहुँच जाता है, मन अपने देश पहुँच जाता है, तो फिर उसका कार्य पूरा हो जाता है और वो अपने स्वामी में अपनी जगह समाहित हो जाता है। आगे मन का काम ही खत्म हो जाता है, वो परमेश्वर के घर जा ही नहीं सकता है। अब बताओ सिमरन कैसे करोगे? ये तो प्रश्न फिर भी खड़ा रहा ना, कि जब मन से हम चले जाते हैं तो मन का सिमरन कहाँ तक हुआ? मन का सिमरन इस जवान से लेकर शुरू होता है, जवान से लेकर के फिर नाभि में आता है, नाभि से आगे कुंडलियों का है जो अलग अलग है, इनका विचार इनको नहीं समझाया जाता, परंतु धीरे धीरे मन पर पहुंचता है और मन से चलते 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 सोहम देश तक जाता है। वहाँ जा कर के मन रुक जाता है, वहाँ से आगे नहीं जा सकता। परंतु परमात्मा है ही नहीं, तो इस सिमरन से हमको क्या मिला है? हम यही तो कहेंगे, और इसी पर हमारे ऊपर प्रश्न खड़े होंगे कि जब मन से परमात्मा नहीं मिला तो मन का अर्थ क्या है? मन से क्यों भजन किया जाए, मन से क्यों सिमरन किया जाए, और मन से क्यों नहीं होता है? आप ही कहते हैं कि मन के लगाई पिया पावे, कि मन के द्वारा ही तो परमेश्वर की भक्ति होती है, बगैर मन के भक्ति नहीं हो सकती। जैसे ध्रुव ने की थी, प्रहलाद ने की थी, और भी बहुत बड़े ऋषि मुनि जोगी जति हुए हैं, उन सब ने मन से ही की है। और जिनका मन डोल गया उनकी भक्तियां खत्म हो गई हैं। 60,000 वर्ष की भक्ति विश्वामित्र जी की थी, वो खत्म हो गई। 60,000 वर्ष की भक्ति महात्मा श्रृंगी ऋषि की जी थी, वो भी खत्म हो गई। 80,000 वर्ष की तपस्या भक्ति पाराशर ऋषि की थी, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि वो मन के दायरे में थी, मन से की हुई थी। और मन तो आगे पीछे चलता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी सतगुण में आ जाता है, कभी रजगुण में आ जाता है, कभी तमोगुण में आ जाता है, और कभी निर्गुण की तरफ भी चला जाता है। परंतु मन घूमता रहता है, इसीलिए मन कभी भी गिर सकता है। तो मन से ऊपर की भी तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। जब मन से ऊपर कौन भक्ति करेगा? अब तो यहाँ बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मन नहीं रहता, काल भगवान का दायरा खत्म हो जाता है, तो फिर भक्ति किससे की जाए, कौन करे? ये एक सवाल है। तो इसको समझने के लिए तो हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है, इसीलिए इसे नहीं समझा जाता। महापुरुषों ने इसके बारे में कुछ रोक लगाई हुई है कि आगे आपको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। जिस समय पर काल भगवान ने हमको मांगा था, आत्माओं को मांग लिया था परमेश्वर से, उस समय पर यह शर्त रखी थी कि आप कभी भी भेद नहीं बताओगे, किसी प्रकार का चमत्कार नहीं करोगे, सिर्फ समझाओगे तो सीमित समझाओगे। ये नहीं कह सकते कि परमात्मा को जानने के लिए ये करना पड़ेगा, सिर्फ भक्ति शब्द कहोगे, इससे आगे नहीं बोलोगे। और हम बस इसी चीज़ में फंसे पड़े हैं कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। और हमें ये भी समझा दिया जाता है कि भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक साकार की और एक निराकार की, यही समझाया जाता है। परंतु महापुरुषों ने इस बात को भी छिपा लिया। भक्ति कभी भी निराकार की भक्ति और साकार की भक्ति, दोनों ही भक्ति काल भगवान की होती है। अब इसको कह देंगे तो बहुत भाई इतने बैठे हुए हैं, वो पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि ये बोलते क्या है, कहते क्या है। इन्होंने सारी भक्तियों को खत्म कर दिया, काल की भक्ति कर दी।
अब उन्हें ये पूछा जाए, अगर ये काल की भक्ति नहीं करते तो 80-80 हजार वर्ष की तपस्या का फल कैसे खत्म होगा। उन्हें ये पूछा जाए कि 60,000 वर्ष की तपस्या कर रहे हैं और जब उनको भूख लगती है तो सूखे पत्ते खाते हैं पेड़ के, और प्यास लगती है तो उस तने पर अपनी जबान से चाट लेते हैं। इतनी बड़ी तपस्या, इतनी कठोर कार्य करने के बावजूद भी मन के कहे में आकर के 60,000 वर्ष की तपस्या खत्म कर देते हैं। तो फिर मन से ही सारे काम हो गए होते, तो वो कैसे गिर गए, इस पर कभी विचार क्यों नहीं करते। मैं देवी देवताओं के बारे में तो नहीं कहना चाहता कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि सभी संसार देवताओं की ओर झुका पड़ा है। उन्हें पता ही नहीं है कि देवता क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मन की ताकत कहाँ तक है। तो इस कारण से हम फंसे पड़े हैं। मैं आपसे एक अर्ज और करता हूँ कि कोई भी महापुरुष आता है तो सभी उस महापुरुष की सराहना करते हैं, सभी के सभी सराहना करते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा बताते हैं और हमारी जीवन नैया को खेवन हार पार लगाने वाले बताते हैं। परंतु ये तो बताओ आए कहाँ से, कहाँ से आ गए वो। जमीन पर क्या आकाश से कूद कर आया कोई। जितने भी जोगी जति ऋषि अवतारी पुरुष संत महात्मा जितने भी हैं सब एक ही तरह से आए हैं। जैसे इंसान आ रहा है ऐसे ही आए हैं सभी के सभी। तो किस रास्ते से आए, माता पिता से आए। तो वो माता पिता की भी तो कितनी सुंदर और निर्मल आत्माएं होंगी, कितनी पवित्र आत्माएं होंगी जिनके गर्भ में एक संत को आना पड़ा। जैसे देवकी और वसुदेव जी थे, उन देवकी के गर्भ में कृष्ण भगवान को आना पड़ा, तो वो भी तो एक पवित्र आत्मा होगी। उनको कोई नहीं सराहता, उनको कोई नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछते, जो पहले हाल था वही आज हाल है। उसको नहीं पूछा जाता जो इस संसार में हमको लाया है अपनी भक्ति के द्वारा, और उसे प्रकट करके सारे संसार को सौंप दिया, जाओ आप सबको संभालो। इस बात को हम समझने की कोशिश नहीं करते। एक उदाहरण आती है कि एक मंदिर था कृष्ण भगवान का, और उस मंदिर के पास जो सामने जो गेट था उसके पास ही वो व्यक्ति खड़ा था जिसने उस मंदिर की मूर्ति बनाई थी। वो वहीं खड़ा था। जब वो उस जगह पर खड़ा था तो लोग वहाँ आ रहे थे दर्शन करने के लिए, और जितने दर्शन करने आते वो सभी कृष्ण भगवान के चरणों में झुकते थे और सब अरदास लगाए जाते थे कि भगवान मेरी है जो विनती सुनना, मेरी मुझ पर कृपा करना। सब अरदास लगा रहे और सभी उसमें झुके जा रहे थे। सभी उसको, मैं ये तो नहीं कहता कि पत्थर है, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण को झुक रहे थे, पत्थर तो एक नमूना है, मूर्ति है। अब ये बात उसने देखी तो वो कहने लगा कि भाई देखो ये संसार कैसा है, कितना अचंभा है। ये एक पत्थर था पर पड़ा हुआ था, इसे कोई नहीं पूछ रहा था कि ये कैसा पत्थर है। अब उसी पत्थर में मैंने कृष्ण भगवान की तस्वीर बना दी है, मूर्ति बना दी है, तो देखो सब उसको झुके जा रहे हैं। परंतु मुझे कोई नहीं पूछ रहा है जिसको मैंने बनाया है, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, खुद से पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति को। कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कोई भी उस कृष्ण के पैर नहीं छू रहा। पैर भी छू रहे हैं तो किसके छू रहे हैं, जो मैंने पत्थर की मूर्ति बनाई है। वही तो हाल है हमारा, जिसने सारे संसार की सृष्टि की रचना कर दी, हम उसको तो भूल चुके हैं। अभी जैसे मैंने कहा था, दात प्यारी बिसर दियो दातार। उसकी जो दात है उसने हमको बनाया है, जितना सब कुछ है, जो कुछ हमको दिया है वो तो हमें सब अच्छा लगता है, परंतु जिसने दिया है उसे हम भूल चुके हैं, उसको बिसार चुके हैं। इसी तरह से हमारा मन हमारे साथ धोखा करता रहता है 24 घंटे। हम उसे भूल जाते हैं जिसने हमें यहाँ भेजा है। तो ना तो हम अपने माता पिता का ही कोई एहसान रखते हैं, ना हम किसी साधु संत महात्मा के माता पिता के बारे में कुछ बोलते हैं, और ना ही हम कभी परमेश्वर परमात्मा को जानते हैं कि हम किसने भेजे या क्या है। और अगर हमें ज्ञान भी दिया जाता है तो बिल्कुल छोटा और अधूरा ज्ञान दिया जाता है। किसी हिंदू के पास जाकर बैठ जाएंगे तो वो अपनी अपनी गाय का धर्म के अनुसार वो भगवान विष्णु की बात करेगा, राम कृष्ण की बात करेगा। अगर किसी मुसलमान के पास बैठ जाएंगे तो वो है जो हमको खुदा की बात करेगा, हनीफ की बात करेगा, अली की बात करेगा।
अगर हम कोई सिख के पास बैठ जाएंगे तो वो दसम गुरुओं की बातें करेगा, वाहे गुरु की बात करेगा, बादशाही की बात करेगा। कहने का भाव है कि सभी अपने अपने धर्म के अनुसार बात करेंगे। क्या सबका परमात्मा अलग अलग है? कभी इस पर विचार किया है कि क्या सबका परमात्मा अलग अलग है? अलग तो है ही नहीं, फिर आप ही सभी कह देते हैं कि वो तो एक है। इस्लाम धर्म के अंतर्गत जाओ तो वही कहता है कि वो अल्लाह तो एक है, उसी की बनाई हुई सारी सृष्टि है। ईसा वो जो थे उनको साईं बाबा कहते हैं, वो इस्लाम धर्म में आए थे, वो भी यही कहते थे सबका मालिक एक। तो मेरा कहने का भाव है, हिंदू धर्म पुस्तकों में पढ़कर देख लीजिए या किसी महात्मा के पास चली जाओ, लास्ट में वो ही कहेगा कि सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब ईश्वर के अंश हैं। वह उसमें चले जाओ सिख धर्म में तो वो भी यही कहेगा कि सब परमेश्वर के वाहे गुरु की कृपा है, सब कुछ अकाल मूर्त है, वही है अकाल है, उसका कोई काल नहीं है, अकाल मूर्त। तो मेरा कहने का भाव है कि सब एक भाषा बोल करके हमें अनेक द्वंद्वों में फंसा देते हैं। जब एक है तो एक की बढ़िया क्यों नहीं करते, अलग अलग क्यों बोलते हैं, क्या जरूरत है? ऐसे ही हम यहाँ आकर के मन के चंगुल में फंस गए हैं और सदा के लिए यहाँ रहते हैं, इसीलिए हम सभी सनातनी हैं। जिस दिन इस संसार को छोड़ करके किसी पूर्ण मुर्शिद के साथ लग करके हम चले जाएंगे अपने घर, उस दिन हम सनातन से परमात्मा बन जाएंगे, फिर हम सनातनी नहीं रहेंगे, फिर हम सदा के लिए परमेश्वर में विलीन हो जाएंगे। तो ये हमारा एक लक्ष्य है। अब हम होते क्यों नहीं है? मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि ये मन का खेल है जिससे हम उस परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं। तो बताया गया है, महापुरुषों ने कहा है कि ये मन कैसे कैसे आपको फंसाए हुए है, कैसे कैसे आप पहले इस संसार में अटके हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मन की 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मन जो है हमारा 4 तरह से काम करता है। कहने का भाव, हमको मन ने 4 तरह से बांट दिया है, 4 प्रकार के इंसान बना दिया है। तो एक होते हैं, जैसे उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया है कि पहला होता है जैसे पत्थर की लकीर। जो पत्थर होता है ना, उसके ऊपर एक लकीर डाल दी जाए तो वो लकीर है जो इतनी गहरी हो जाती है कि वो मिट नहीं सकती, बहुत कठिन हो जाती है, उसका मिटना बहुत कठिन हो जाता है। तो जो पत्थर पर कोई लकीर बना दी जाए गड्ढा खोद करके तो वो मिटती नहीं है, पक्की हो जाती है। और दूसरी होती है जिसे कहते हैं मिट्टी की लकीर, रेत की लकीर। वो थोड़ा इधर उधर से हवा आए या कोई उसके ऊपर उड़ से निकल जाए तो लकीर मिट जाती है। और तीसरी लकीर होती है पानी के ऊपर, ऐसे इधर से बनाए खींचते जाओ उंगली से, पीछे से मिटती चली जाती है, वो पानी की लकीर होती है। और चौथी लकीर होती है वो हवा की लकीर होती है, ऐसे करके उंगली पर कोई लकीर बनी ही नहीं। इस प्रकार से हमारे जीवन में 4 प्रकार की मन के द्वारा लकीरें खींची जाती है। अब सबसे पहली लकीर कौन सी है? इसे कहते हैं पत्थर की लकीर। तो वो कभी भी किसी के पास भी चला जाए, कई महापुरुषों के पास चले जाते हैं, परंतु हम अडिग हैं, कितना भी महापुरुष हमको समझाए, कितना भी समझाए, उसकी मर्जी 24 घंटे हमें रात और दिन समझाता रहे, परंतु हम अडिग रहते हैं। गुरु के पास जा करके भी हम वही कार्य करते हैं जो पहले करते थे। नशा आदि का खेल है उसको भी करते रहते हैं, जो बुरे भले कर्म हैं उनको भी करते रहते हैं। गुरु का तन कभी रंग नहीं लगता है, समझाओ समझो नहीं, रहो ठोर की ठोर, समझाने से समझता नहीं है। फिर गुरु क्या करे? फिर गुरु करे क्या, ये तो बताओ कि ये करे? वो फिर क्या करता है कि नहीं मानता है तो तेरी मर्जी, तू मुझे नहीं मानता तो फिर मैं तेरा क्या करूं, फिर वो भी छोड़ देता है। आगे यही शब्द कहा गया है कि वो समझता नहीं है। जैसे पहले भी कहा गया है कि मन हुआ तो चौदेश फिरे तन साधु के संग। तो मन है जो चारों तरफ फिर रहा है, वो तो एक पक्का अडिग हो गया है। गुरु के पास जा कर के भी उसने तनिक भी शिक्षा नहीं ली है। पहले दारू पीता दारू पी रहा है, जुआ खेलता जुआ खेल रहा है, मांस खाता मांस खा रहा है, जो बुरे भले कर्म करने थे वो सारे कर रहा है।
फिर बताओ उसने क्या, उसकी लकीर कुछ मिट गई है, उस पर कोई प्रभाव पड़ गया है? क्या करेगा गुरु? कुछ नहीं कर सकता। फिर लोग वह कहते हैं कि जी मैं गुरु के पास भी गया था, मैंने वहाँ भी सब कुछ देखा, परंतु कुछ नहीं। फिर कभी उन्हें पूछ लिया जाए कि गुरु के पास क्यों गए थे, तो कहते हैं हम ये देखने के लिए गए थे कि गुरु हमको क्या देता है, हमें तो कुछ नहीं मिला। अब बताओ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो वो अपनी पत्थर की लकीर पर बंधे पड़े हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। और दोष कैसे लगाते हैं? गुरु को लगा देते हैं। दोष किसको लगाते हैं? परमेश्वर को लगा देते हैं। जब हम कर्म को नहीं छोड़ते तो फिर बताओ क्या करेगा गुरु? सच्चे गुरु का कोई दोष नहीं होता है। साचा गुरु क्या करे? जो हमसे कामे चूक, और अंधे एक न लागे जो बांस बजाए फूक। कि हम क्या करें, गुरु क्या करें? हमने अपना कर्म त्यागा ही नहीं है, हम उसी में रहे हैं जिसमें थे। ये पहली लकीर होती है। और दूसरी लकीर कौन सी है? कि गुरु के पास जाते हैं तो पहला गुरु वचन कौन सा कहता है? कबीर साहब की वाणी कह रही है कि पहले मरण विचार के जीवन की छड़ आस, और सवना के हो रैन का तो आओ हमारे पास। पहली शर्त है कि भाई मेरे पास आना है तो ये समझ लीजिए कि अपने जीवन को कुर्बान करके चल रहे हैं। मेरे पास आपकी नहीं, मेरे पास तो मेरी ही चलनी चाहिए, जो मैं कहूँ वो आपको करना चाहिए। तो कुछ भाई इस चीज़ को समझते हैं, और इसे समझते हैं तो फिर वो कुछ समझने में अपना बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, सोबत करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, मेरे मन कर संतन को संग। अब उनका मन है जो कहना शुरू कर देता है कि भाई मुझे संतों का संग मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनका मन कुछ सोचने लगा है अच्छी तरह से कि भाई ये जीवन हमारा निरर्थक है, ये जीवन कैसे बदला जाए? हो सकता है संतों का संग करने से बदल सकता है। तो गुरु के पास जाते हैं तो संतों का संग करना शुरू कर देते हैं। तो उससे मिलता क्या है? तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे मन कर संतन को संग, जिनके संग सुमत उपजत है, चढ़े प्रभु को रंग, मेरे मन कर संतन को संग। हे मेरे मन, मैं इस संसार में धक्के खाते खाते बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब तू संतों का संग कर ले, उनके संग सुमति पैदा होगी, और उनका सत्संग सुनने से जो परमेश्वर का जिसके हम अंश हैं उसका रंग चढ़ जाएगा। तो ऐसे जब संतों का संग करते हैं और उन पर थोड़ा रंग चढ़ना शुरू हो जाता है तो वो मिट्टी की रेखा के समान होता है। जो उनकी जो अडिग थी, जो पत्थर वाली लकीर थी, वो धीरे धीरे साधु के पास बैठ करके खत्म हो जाती है। और फिर वो संतों की बात मानना शुरू कर देता है, प्रार्थना करना शुरू कर देता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे ऊपर भी कुछ कृपा करो, मेरे ऊपर भी कुछ कृपा करो, ताकि मेरा भी कुछ बन जाए, मैं भी समझ सकूं कि मैं कौन हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से वो विनती करना शुरू कर देता है। और फिर वो जो मिट्टी में लकीर बनी थी वो पत्थर की तो पहले ही खत्म हो गई जब गुरु के पास गया, और फिर मिट्टी की लकीर भी खत्म हो जाती है जो गुरु का कहना मानना शुरू कर देता है। अब आगे है जो दो और हैं जिनको कहते हैं, एक पानी की लकीर। पानी की लकीर का क्या अर्थ है? लकीर बनती जाती है परंतु पीछे से मिटती चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस संसार में आते हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ मन ना हो, क्योंकि मैंने अभी आपसे अर्ज की थी, मन हमारे साथ काल भगवान तक रहता है, जिसे अध्यात्म कहते हैं। ये सोहंग देश तक रहता है, जिसको हम निरंजन भगवान का देश कहते हैं। बहुत ऊपर है, यहाँ नहीं, नजीक नहीं है। ये सारी सृष्टि इस शरीर से निकल करके हमें यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ तक वही देश है काल भगवान का। बताओ मन यहाँ कैसे पहुँचेगा? वो तो संसार में फंसा पड़ा है, तो पहुँचे कैसे? ये बड़ी दिक्कत सी बात है। तो ये जो जल की लकीर कहते हैं वो कैसे? मन सबके साथ है। एक उदाहरण दी जाती है कि दो भाई थे, दोस्त थे दोनों,
अब दोनों दोस्त थे, उनमें से एक ने तो नाम लिया था और एक ने नाम नहीं लिया था। थे मित्र। अब दोनों को कहीं जाना था। एक रास्ता है, उस रास्ता से जा रहे हैं, गर्मियों के दिन हैं, जैसे जेठ की दोपहरी। अब एक सबसे पहले जो है वो चल देता है जिसने नाम नहीं लिया था, चल दिया बेचारा। अब चल दिया तो उसने क्या देखा कि ठीक दोपहरी पड़ी हुई है, बड़ी गर्मी है, वहाँ एक वृक्ष आ जाता है, एक अच्छा सा सुंदर सा पेड़ खड़ा होता है और वो उसके नीचे बैठ जाता है। कहता है भाई ये तो बड़ी अच्छी छाया है और सुगंधी भी अच्छी है, तो मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूँ। आराम के लिए जब उस बैठता है तो उसका मन कहता है कि ये इतनी अच्छी जगह है, इस जगह पर अगर मुझे सोने के लिए एक पल का मिल जाता तो बहुत अच्छी नींद आती। परंतु ये तो पता ही नहीं था कि ये पेड़ किसका है। उसका विचार पैदा हुआ, मन ने विचार किया, वहाँ एक पलंग आ जाता है, पलका आ जाता है। अब पलका को देख करके उसको बैठ जाता है, परंतु मन रुका नहीं। अब वो कहता है कि अगर इस पलके पर अच्छे अच्छे बिस्तर होते, नरम बिछौने होते तो और भी अधिक आनंद आता। अब उस पर है जो बिस्तर भी लग गए, फिर भी उसका मन नहीं भरा, क्योंकि मन है ना दौड़ लगा रहा है। अब वो मन कहता है कि भाई ऐसे में अगर कोई पैर दबाने वाली होती तो और अच्छा मन नींद आती और अच्छा समय कटता। अब वो तो मन वांछित है ना, तो एक वहाँ औरत भी आ जाती है। अब उसका मन फिर भी नहीं रुका। अब तो भय हो गया, जहाँ माया होती है ना वो डर आ जाता है। अब जो पलंग आया कोई दिक्कत नहीं, बिस्तर आए कोई दिक्कत नहीं, परंतु मन तो आगे जा रहा है ना। अब उसने एक बेचारी सेवादार को बुला लिया। अब मन कहता है कि ये तो सेवादार आ गई, इधर देखता हूँ उधर चारों तरफ जंगल ही जंगल है, हम दो प्राणी हैं, एक मैं और एक मेरे घरवाली। भूल गया वो कि ये भेजी हुई माया है, क्योंकि मांगा क्या था? माया। जरा थोड़ा समझना इस चीज को। मांगी क्या थी? माया। उसने कोई पत्नी नहीं मांगी जो आपकी हो, माया थी वो, तो आपने मांगा आ गई। अब जहाँ माया होती है वहाँ विनाश होता है। माया है सरपणी अंग रही लपटाए, जो जिसकी सेवा करे पहले तिसको खाए। ये नानक जी ने लिखा है, कबीर साहब जी ने भी ऐसे ही कहा है। तो ये है जो माया हमको खाने के लिए है। अब क्या हुआ, उसको भय आया तो विचार करने लगा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और इस जंगल से अगर शेर आ जाए तो क्या होगा, हमें खा जाएगा। अब ये बताओ, जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी तो ये इच्छा भी पूरी हो गई, आया शेर और खा गया, हो गया खत्म। अब क्या रहा ये मन के मते ही चल रहा है ना। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, और जो मन पे असवार है सो साधु को एक। अब थोड़ी देर बाद दूसरा मित्र था, उसको भी चलना था। अब वो भी चल पड़ा, वो भी चल पड़ा, तो वो भी उसी पेड़ के नीचे बैठा जा करके। तो उसको भी मन आ गया कि भाई ये पेड़ बड़ा अच्छा है, आराम कर लूँ। परंतु जब आराम करूँ तो यहाँ बिस्तर होने चाहिए। तो पलंग भी आ गया, बिस्तर भी आ गया। मेरी बात समझे हो? अब वो गुरु वाला था, उसको विचार आया कि मैंने दो चीज मांगी, एक बिस्तर और एक पलंग, और दोनों चीज पूरी हो गई है, दोनों मिल गए हैं। तो मैं न जाने कब तक भगवान का भजन करूंगा, और मिले न मिले, इससे तो मैं है जो इससे परमेश्वर मांग लूँ। तो उसने कहा कि भाई अगर ऐसे में परमेश्वर होता तो कुछ आनंद और ही होता। तो वहाँ पर गुरु जी आ गए और फिर उनको सत्संग हुआ वहाँ। बस इसको कहते हैं पानी की रेखा। अब मेरी बात समझे हो, जल की रेखा। अब वो बदल गई ना, उसने गुरु को बुलाया, गुरु को मांगा, अपने मन का जो विचार था वो त्याग दिया, और जो मन के विचार में था वो उसका खात्मा हो गया। तो जल की रेखा ये है कि मन रहता तो है साथ, परंतु वो बदल जाता है। गुरु का जब नाम याद आता है, गुरु का मंत्र याद आता है, गुरु की याद आती है, तो फिर वो बदल जाता है।
फिर वो सारे कर्मों का त्याग करके एक ही बात पर रहता है कि गुरु 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 कर मन मोर, और गुरु बिना मैं नहीं हो। गुर की टेक रहो दिन रात, जाके कोई मैटे दात। गुरु करता गुरु करने जो, गुरु परमेश्वर है भी जो, परंतु कौन सा गुरु हो, या फिर सवाल खड़ा हो जाता है। सबद गुरु सुरत धन चेला, अब के बिछड़े मिले रोहिला। जिसको गुरु से मिलना है असल में, तो नीचे से उठे और यहाँ आ जाए, क्योंकि गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले नाथे। तो गुरु के चरण यहाँ हैं, इस गुरु से जो मिल गया उसे गुरु मिल जाता है। बाकी के हम सभी जिस्मानी गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, उससे हमें खास नहीं मिलता। सांसारिक चीज तो हमको मिल सकती हैं, परंतु जो अंदर की चीजें जिसको रूहानियत कहते हैं, आगे परमेश्वर की दात कहते हैं, वो नहीं मिल सकती है। उसके लिए तो इस गुरु के चरणों में पढ़ना पड़ेगा, जिसको शब्द गुरु कहते हैं। अब चौथी कौन सी है? चौथी है जिसे कहते हैं वायु की रेखा, हवा की रेखा। वो बनती ही नहीं, तो वो किनके लिए है कि मैं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, उनके साथ मन रहता ही नहीं है। वो आप परमेश्वर हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, उनके अंतर्गत परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है, उसको पूरा गुरु कहा जाता है, गुरु हो जाते हैं। वो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, तिनको अब का चाहिए वो साहन के साथ। सब कुछ त्याग देते हैं, जैसा परमेश्वर दे उसी में वो मस्त रहते हैं। रूखा सूखा जैसा भी कुछ मिले वो उसी में रहते हैं। इस प्रकार से हमारी मन की हालत है। इस प्रकार से ये चार रेखाओं के बीच में हम फंसे हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है, उसी दिन संसार में रहो मना नहीं की जाती कि संसार में नहीं रहना है, रहना है। और हम सभी जानते हैं एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, और फिर दोबारा लौट करके आएंगे तो फिर रिश्ते बना लेंगे। ऐसे ही चलता रहता है, आता रहता है। जब ये रिश्ते नाते टूट करके ही हमारा जाना होता है, मरना होता है, तो जीते जी मरना क्यों नहीं सीख लेते? रिश्ते तोड़ने नहीं है। मैं नहीं कहता कि लड़कियों से रिश्ते तोड़ दो, कि किसी और से रिश्ता तोड़ दो, कोई रिश्ता नहीं तोड़ना है। उनकी सेवा करनी है, उनका सब कुछ करना है, परंतु मन के अंदर सेवादार बन के रहना है। मन के अंदर कुछ मालिक बन के नहीं रहना है। तो कहने का भाव है इस मन को ही समझा ले। जब मन समझ जाएगा तो हमारे लिए परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर पास है। जब हमसे कोई जाता है उससे रिश्ता टूट जाता है, हम जाते हैं तब सबसे रिश्ता छोड़कर चले जाते हैं। तो जीते जी क्यों नहीं रिश्ते को हम छोड़कर परमेश्वर से रिश्ता जोड़ते हैं? हमें जोड़ना चाहिए और इधर से तोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम मन के कहे में रहते हैं। आगे एक महापुरुष ने भी लिखा है कि मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी न्यारी। ये हमारा मन जो है, इसकी सबकी गति अलग अलग है। किसी की मति कैसी है, किसी की गति कैसी है, किसी का मन कुछ कहता है, किसी का मन कुछ कहता है। सब अपने अपने मन के बस में पड़े हुए हैं, सभी अपने अपने मन के बस में है। और मन किसके बस में है, ये भी तो है। हमें ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि मन के बस में हमें है, तो मन भी तो किसी के बस में होगा। तो कहते हैं मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच, और जिसके बस ये पांच हैं ताको ना ही आँच। मन भी तो पांच के अंतर्गत फंस गया है, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। इन पांचों के बस में पड़ गया है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये आए कहाँ से? अभी हम कितना समझने की कोशिश करेंगे। ये मन के अंदर ये पांच जो बेकार बता दिए कि वो इनके बीच में फंस गया है। ये जो पांचों के फंस गया, इनसे मन पांचों के बस में आ गया है। काम के में, क्रोध के में, लोभ मोह के में, और लास्ट में अहंकार। ये कहाँ से आ गए? इनमें कैसे फंस गया? ये कैसे इनके बस में आ गया? तो इसको भी तो हमें समझना चाहिए। जब हमें इस संसार में भेजा गया था, इस सृष्टि के अंतर्गत हमें परमेश्वर से मांग करके, तो सृष्टि की रचना ही ऐसी कर दी कि सभी के सभी
एक दूसरे के बस में रहेंगे। तो ये मन जो है इसमें सबसे पहले शब्द आता है काम। अब आप बताओ मन के अंदर जो काम है, पहला विकार काम है, ये कहाँ से आया? और काम का अर्थ होता है इच्छा। अब ये इच्छा जो है हमारे अंतर्गत ये कहाँ से आई, ये तो बताओ। भूख लगी है तो आप बताइए भोजन की इच्छा किसको होती है? हम यही तो कहेंगे कि मन कहता है कि खाना खा लो। मन क्यों कहेगा? मन तो भूखा है ही नहीं। पेट कहता है कि मुझे भूख लगी है, तब मन कहता है कि भोजन चाहिए। तो ये काम कहाँ से पैदा होता है इसका विचार करो। ये इंद्रियों से पैदा होता है। जब हमारे इंद्रियां नहीं होती, जवान नहीं होती, तो हम किसी भी प्रकार का जो 6 प्रकार के हमारे स्वाद हैं, कोई भी स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते। न मीठा चरपरा जो कुछ है उसके स्वाद में नहीं आते हम कभी, न उनका भोग करते, न विलास होता, न वासना होती। ये हमें समझना पड़ता है। तो ये भोग होता है इंद्रियों से, विलास आता है बुद्धि के द्वारा, और वासना होती है मन के अंदर। विचार करना, इन चीज़ों को हमने विचार नहीं किया, कभी मन को देखा नहीं, टटोला नहीं, इंद्रियों को जाना नहीं, बुद्धि को समझा नहीं। कहाँ से भोग शुरू हुआ, कहाँ से इच्छा शुरू हुई, ये हमने समझा नहीं। इंद्रियों से ही इच्छा शुरू होती है और इंद्रियों से ही हमें भोग शुरू होता है। और फिर जो विलास होता है, जिसका जो स्वाद होता है, जिसको विलास कहा जाता है, वो है जो बुद्धि के द्वारा पैदा होता है। और वही बुद्धि उसे वासना में बदल देती है, वो मन के अंदर होती है। इस प्रकार से काम कहते हैं जिसको काम वासना कहते हैं। अब ये कहाँ से आई? इंद्रियों से। अब क्या हम इस चीज़ को जानते हैं? हम तो कहते हैं कि ये मन है जो 5 के बस में पड़ा है, काम के बस में पड़ा है, क्रोध के बस में पड़ा है। तो इस तरह से हम फंसे पड़े हैं। अब आगे क्रोध है, वो किसका अंग है? आगे लोभ मोह है, वो किसका अंग है? कहाँ से पैदा हुए हैं? इन पर कभी विचार नहीं करते, इसीलिए हम उसको ठीक तरह से नहीं समझ पाते हैं। उसे समझने के लिए हमें इनको समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से आए हैं। जब हम मन के बस में हैं, मन इंद्रियों के बस में है, बुद्धि के बस में है, तो बस सब उल्टा पड़ गया है। अब ये सारे अपने अपने सब आज़ाद हों तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे। जब ये आज़ाद नहीं होते तो हम भी आज़ाद नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि मन मन की गत न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी, कि सबके मनों की गति अलग अलग है। सब अपना अलग अलग सोचते हैं। एक मन काम क्रोध, एक मन प्रेम पुजारी, मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी। एक मन ऐसा है जो काम वासना में लगा हुआ है, एक मन ऐसा है थोड़ी सी देर में क्रोध में आ जाता है, और एक मन कैसा है वो परमेश्वर के प्रेम में पूजा में लगा हुआ है, उसकी उसने अपने हृदय में बसाया हुआ है। जैसे महाराज कृपाल सिंह जी कहते हैं, मेरे दिल को बना लो घर अपना, आँखों में बसेरा करो न करो। उन्होंने तो मन मंदिर में ही गुरु से बसने के लिए कह दिया। जब वो आकर बस जाएंगे तो क्या कभी मन भाग सकता है? नहीं भाग सकता ना। तो मेरा कहने का भाव है कि ये जो मन है यही तो सब कुछ कराता है। दारू की ओर यही लेकर जाता है, जुआ की ओर यही लेकर जाता है, गलत कर्म की ओर यही लेकर जाता है, और पूजा पाठ आदि इनके लिए भी ये लेकर जाता है। परंतु आत्मा को रोकने के लिए है सभी। अच्छा कर्म करना और बुरा कर्म करना दोनों एक समान है। ये कृष्ण भगवान ने कहा है कि सब दोनों नरक और स्वर्ग के गामी हैं। एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, दोनों बंधन हैं। इसीलिए कर्म नहीं निष्कर्म होना पड़ेगा। तो कर्म बंधनों से हम बंधे रहते हैं, परंतु फिर भी कुछ अंतर है। जैसे लोहे की बेड़ी काम क्रोध के लिए है, और प्रेम पुजारी का अर्थ है जो परमेश्वर की पूजा अर्चना करता है, वो हमारे स्वर्ग के लिए है। तो ये मन की गतियाँ हैं, अलग अलग हैं। कोई कुछ प्रकार चलता है, कोई किसी प्रकार चलता है। कोई है जो
अहंकार में फंसा पड़ा है। मैंने आपको एक बार बताए थे 6 प्रकार के अहंकार होते हैं, उनमें कोई ना कोई आता रहता है, उसको समझते नहीं। जिस दिन अहंकार खत्म होगा उस दिन भक्ति शुरू होगी। अगर हमें किसी भी प्रकार का अहंकार है, भक्ति शुरू नहीं हो सकती। भक्ति के लिए सबसे पहले 6 प्रकार के मदों का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति शुरू होगी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भगत करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोज। जाति और वर्ण सब का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति शुरू होगी, उससे पहले शुरू हो नहीं सकती है। आगे कहते हैं एक मन जाने अपनी खुशी, एक मन पीर पराई। एक मन ऐसा है वो सिर्फ अपनी खुशी मानता है, उसे जो कुछ चाहिए सब मुझे चाहिए है। और एक ऐसा है दूसरों के दुख को भी देखता है, दूसरों के दुख को भी देखता है। आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है रेलगाड़ियों के अंतर्गत, तो दोनों प्रकार के इंसान पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे पहुंच जाते हैं जो उनके हाथों में घड़ी होती हैं, गले में चैन होती है, कोई लूटपाट की चीज़ होती है, उसे लूट लाते हैं। और कोई बेचारे ऐसे होते हैं कि उनकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। तो कोई तो अपनी खुशी देखता है, कोई दूसरे की पीर, किसी दूसरे का दुख देखता है। तो ये संसार है, इसमें बड़ा अंतर है। और जिसके हृदय में प्रेम होता है वही किसी की सहायता करता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है, वो किसी की सहायता नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही दिखावा करेगा जो कुछ करना है, बाकी के किसी की सहायता के लिए नहीं है। वो है जो किसी को लाएगा तो लूटपाट के लिए ही लाएगा, किसी से मित्रता भी करेगा तो उससे कुछ लाभ उठाने के लिए करेगा। परंतु कोई ऐसा भी है जो दूसरे के पीर, दूसरे के दुखों को देखता है। ये सभी मन की गतियाँ हैं। आगे एक मन है स्वार्थ में डूबा, एक मन पर उपकारी। मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी। एक मन ऐसा है जो अपने स्वार्थ की बातें करता है, स्वार्थ में डूबा रहता है। हर समय कोई भी बात करनी हो तो उसमें स्वार्थ होगा। तो बहुत से भाई हैं, कभी कभी हम उनसे कह देते हैं जी भजन किया करो, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें? कुछ नहीं है। परमात्मा किसी ने देखा ही नहीं, सब ऐसे कहते रहते हैं है कुछ नहीं, क्या मिलेगा? तो उनसे कहा जाए भाई मिलने के लिए तुमको दिया क्या नहीं है, ये तो बताओ, क्या नहीं दिया है? तो बड़े गीत गाते हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, किसी के इतने बड़े महल बने हैं, किसी को ऐसा है, किसी को ऐसा है, मेरे पास कुछ नहीं है, बड़ा गीत गाने लगता है। तुम आपको समझाते हैं कि समझ बेटे समझ, तुझे सब कुछ दिया है, तेरी बड़ी भारी कीमत है। अगर तू अपनी कीमत समझना शुरू कर दे तो तेरी बहुत कीमत है। ये जो तेरा शरीर है ये हरि मंदिर है, इसके अंदर सब कुछ है, कोई गरीब नहीं है। सिर्फ माया से गरीबी समझते हैं, गरीब कोई नहीं। कबीर साहब जी ने एक उदाहरण दी है, जरा उसे समझना। उन्होंने कहा है कबीर साहब ने कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वो जानिए जिसके हिये राम नाम धन हो। सभी के सभी निर्धन हैं। अगर आप बताओ धनवान हैं तो मंदिर में जाकर के क्यों मांगते हैं? अगर धनवान है तो मस्जिद में जाकर के क्यों मांगते हैं? सभी के सभी निर्धन हैं, कोई भी अमीर नहीं है। और जो धनवान है, जिसको परमेश्वर मिला हुआ है, वो ना मंदिर जाता है ना मस्जिद जाता है, वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि उसके पास तो भगवान बैठा है। वो जहाँ है वहीं पर उसके साथ परमेश्वर है, उसे क्या जरूरत है कहीं जाने की? क्योंकि घट घट में साइया बसा हुआ है, हरदू बसा हुआ है, उसे कहाँ जाने की जरूरत है? वो तो अंग संग है। सबको घट में साइया सुनी सेजन को, बलहारी तागट की जागट प्रगट हो। सब घटों के अंतर्गत परमात्मा है। फर्क है तो सिर्फ प्रकट करने का फर्क है, उसे प्रकट कर लो, सुख ही सुख है। जिस दिन मीराबाई जी ने प्रभुदास जी से नाम लिया था तो सहसा गा उठी थी, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उन्होंने कैसा स्पष्ट कर दिया कि मुझे तो नाम का रतन धन मिल गया है, खर्चा ना कोई चोरन ले गए, कोई भी नहीं लेता।
न खर्च करने से खर्च होता है, न चोर लूट सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो यहाँ कौन है? आगे कबीर साहब कह रहे हैं, निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभु की कला लखी ना जाई। इस संसार के अंतर्गत निर्धन और सरधन का एक खेल बन गया है माया के हिसाब से। तो होता क्या है, जो निर्धन सरधन घर जाई और सरधन ले पीठ फिराई। अगर कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के पास जाए तो अमीर आदमी क्या करता है, अपनी पीठ फेर लेता है। क्यों? क्या वो आदमी नहीं है? क्या वो उस जैसा नहीं है? क्यों पीठ फेर ली? क्या वो परमेश्वर का बंदा नहीं है? है। परंतु पीठ फेर ली, वो कह रहा है कि आया है, इससे कोई काम होगा, इसलिए मेरे पास आया है, कुछ मांगेगा, इससे तो इसे ना बोलूं तो अच्छा है, पीठ फेर लेता है। परंतु आगे कह रहे हैं कि जो सरधन निर्धन कर जाई और ले आदर दे बिठाई। अगर वो गरीब आदमी किसी अमीर के घर जाता है जिसने पीठ फेर ली थी, वो फिर भी उसको आदर से बिठाता है। आओ बोरे जी कैसे आना हुआ, कितना। आगे कहते हैं, भाई निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभु की कला लिखी नहीं जाई। है तो दोनों भाई एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। एक जैसा जन्म हुआ है, एक जैसा मरण होगा, और एक जैसा जीवन जी रहे हैं सभी के सभी। सभी तो एक के ही एक परमेश्वर के बच्चे हैं, और फिर भी एक कला फैला दी जिससे ऊंच नीच होने लगी है। तो आगे उन्होंने वही शब्द कहा है, कह कभी निर्धन है सोई, और जिसके लिए राम ना होई नाम ना होई। तो सभी के सभी निर्धन है भाई, कोई धनवान नहीं है, क्योंकि धनवान वही है जिसके हृदय में राम का वास हो गया, जिसने परमेश्वर को अपने अंदर बसा लिया हो। तो इस प्रकार से हमारा जीवन चला हुआ है। हम इस मन को समझ नहीं पाते हैं, तो कोई स्वार्थ में रहता है, कोई दूसरे की भलाई भी करना चाहता है। एक मन है अभिमान का पर्वत, एक मन है फुलवारी, मन मन की गति न्यारी न्यारी, मन मन की गति न्यारी। एक मन कैसा है? एक है जो अभिमान का पर्वत है, वो झुकता नहीं जानता। वो कहता है जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे सामने कौन है। अपना खात्मा हो जाए बेशक, उसे डर नहीं रहता, इतना बड़ा अभिमान होता है। किसी और का उदाहरण तो नहीं लेते, संसार में कहना ठीक नहीं होता, परंतु राजा रावण का उदाहरण तो सारा संसार लेता है। इतना बड़ा पंडित ज्ञानी होते हुए चारों वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्रों का है जो ज्ञानी, और उसे एक अभिमान आ गया था कि मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, और बस इसी कारण से खात्मा हो गया। जिनके घरों पर हाथी घोड़े घूमते थे, उनके यहाँ दिया बाती देने वाला नहीं था। 1 लख पूत 1.25 लाख नाची, जाके घर दिया अनवाची। तो अभिमान का पर्वत है, वो हिलता नहीं, चाहे खात्मा हो जाए। और एक कैसा है, एक फूल के समान है, फुलवारी के समान है। जैसे साधु संत महापुरुष होते हैं, उनके पास सब आते हैं, उनकी खुशबू इतनी सुंदर होती है कि बैठते हैं, सुनते हैं, तो सभी के सभी उसकी ओर झुक जाते हैं, सभी के सभी उसको चाहने लग जाते हैं कि हाँ ये एक हमारा भला करने वाले हैं, ये हमारे गुरु हैं, हमको ज्ञान देने वाले हैं। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, जिन्होंने हमें ऐसे महापुरुष दे दिए हैं जिनके द्वारा हम अपना भला कर सकते हैं। ये संसार है, इस संसार में हमारी भलाई कौन करेगा? जो हमें एक बार कृपाल सिंह महाराज जी को पूछा गया था, महाराज ये तो बताओ खुदा कौन है? खुदा कौन है? मुसलमान फकीर था, उसने पूछ लिया क्या आप ये तो बताएं खुदा कौन है? तो उन्होंने कहा था कि जो खुद चल कर आए उसको खुदा कहते हैं। अब कौन है ऐसा जो खुद चल कर आए? आप बताओ, हम भजन पर बैठ जाते हैं तो क्या हम परमेश्वर के घर चले जाते हैं? नहीं, वो खुद चल कर आता है हमारे अंतर में, हमारे घट के अंदर हमें दर्शन देता है, उसको खुदा कहा जाता है। जो भगवान का भजन करे, सिमरन करे, और कभी उसे कितने भी दिन निकल जाए और दर्शन नहीं दे अंदर आकर के, तो फिर वो कौन है? कौन है वो? किसी की बुराई नहीं की जाती।
वो खुदा नहीं है। खुदा का अर्थ है खुद चले आए हमारे पास। पहले तो हम तो कहते हैं कि कुआं के पास जाओ पानी पीने के लिए तो आपकी प्यास हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं। कुआं खुद कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। जहाँ कुआं नहीं हो वहाँ कोई जाएगा? नहीं जाता ना। तो कुआं ही तो कह रहा है आपसे कि आ जाओ, मैं तुम्हारी प्यास हो जाऊंगा। तो गुरु जो पूर्ण होते हैं वो आते हैं और आपकी प्यास बुझाते हैं। जो प्यास बुझाए वो ही आपका पूर्ण है। उसी का ध्यान धरो। हर तरह की प्यास बुझाने के लिए वो तैयार बैठा है। संसार की सहायता करेगा और संसार से बाहर भी आपकी सहायता करेगा। वो सहायता के लिए है। एक बार मेरे हजूर से पूछा था, हजूर आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले लेते हो तो आप कौन हैं? तो मेरे हजूर ने स्पष्ट कहा था कि भाई मैं तो एक नौकर हूँ। मैं नौकर हूँ इसके कि आप सबका नौकर हूँ। अब ये बताओ, एक महापुरुष इतनी बड़ी बात कहे कि मैं आप सबका नौकर हूँ तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो कुछ लोग तो कहने लगे महाराज जी क्या कह रहे हैं। तो आप ही जवाब देने लगे कि भाई मैं आपके बाप का नौकर हूँ, क्योंकि आप सभी परमेश्वर के बच्चे हो और मैं परमेश्वर का नौकर हूँ। मुझे परमेश्वर ने भेजा है, जाओ मेरे बच्चों को संभालो। तो जब मैं उनका नौकर हूँ तो तुम्हारा भी नौकर हूँ, तुम्हारे बाप का भी नौकर हूँ तो तुम्हारा भी नौकर हूँ। तो मुझ पर जितनी बनेगी मैं आपकी सेवा करूँगा। तो इन्हें कहते हैं महापुरुष, क्योंकि वो हम ऐसे जीव जो विषयी विकारी और उनके लिए भी कह रहे हैं कि मैं आपका भी नौकर हूँ, क्योंकि आपके बाप का नौकर हूँ तो आपका भी नौकर हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में विनती करता हूँ कि मैं एक नौकर का नौकर हूँ। ये स्वामी रामदास जी ने कहा था कि प्रभु जी हम दास अंदाज करेंगे। हे मेरे मालिक, मैं तेरे पास सीधा नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत इतनी पवित्रता नहीं है, इतनी बड़ी ताकत नहीं है। तो तू मुझे किसी अपने सेवक, किसी अपने दास का दास बना लेना, ताकि मैं उसकी ओट लेकर तेरे पास आ सकूँ। तो मैं भी वही प्रार्थना करता हूँ, वही अपने गुरुदेव से, वही अपने मालिक से, हे प्रभु मैं भी एक तेरे दासों का दास हूँ, मुझ पर भी कृपा बरतना। मैं भी तेरा सेवक हूँ, मुझे भी किसी तरह से कैसे भी, और जो जीव हैं आपसे जुड़े हुए हैं उन पर भी कृपा करना। इसी के साथ मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए पुनः कहता हूँ, मेरे हजूर हम तो सदा से हैं मैं अपराधी, हम अपराधी जन्म के नख सिकवरा बेकार, और तू बख्शिंदा बख्श दे प्रभु, तू ही बख्शनहार, दाता मेरे तू ही बख्शनहार। इन शब्दों के साथ धन सतगुरु धन सतगुरु धन टाका धन बजिए सतनाम। तो आप सत्संग को विराम देते हैं। आप ऐसे कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए ध्यान पर बैठ जाएं। जिसको जो चाहता हो, जिसे मानता हो। मैं ये नहीं कहता कि आप गुरु के ध्यान पर बैठो, आप जिसको भी मानते हो उसी के ध्यान पर बैठ जाओ। अगर किसी को नहीं मानते हो तो अपने आप को तो मानते हैं, अपना ही चिंतन करना शुरू कर दो, क्योंकि हम भी तो बच्चे हैं परमेश्वर के, ये आत्मा है ना, इसी का चिंतन करना शुरू कर दो। इसमें भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा। बैठ जाओ, परंतु ध्यान करो। यहाँ इस जगह पर ध्यान लगा लो, आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। परंतु ध्यान नीचे आ जाता है तो कुछ नहीं मिलता है। तो आप थोड़े ध्यान पर बैठ जाओ, किसी के पर भी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि किसी नाम लिया हो ना लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान को सिर्फ यहाँ टिका लीजिए, इतना कर लो और कुछ ना करो।